20 साल बाद पकड़ में आया डॉन। छोटा राजन को लाया जाएगा भारत। 3 दिन इंडोनेशिया में रहकर जनरल वीके सिंह ने दिलाई कामयाबी। काबुल से कोलकाता तक भूकंप के झटके, हिला आधा हिंदुस्तान। हिंदुकुश की पहाड़ियों में आया 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप। घंटों तक घरों दफ्तरों से लोग रहे बाहर। भूकंप से पड़ोसी देशों में बड़ी तबाही। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद हुई 130 से पार। 1000 से ज्यादा जख्मी। नरेंद्र मोदी ने की मदद की पेशकश। पाकिस्तान में गीता की मदद करने वाले ईधी फाउंडेशन को पीएम ने किया 1 करोड़ की मदद का ऐलान। गीता के महतो परिवार को पहचानने से इनकार के बाद डीएनए रिपोर्ट का है इंतजार। तीसरे चरण के लिए बिहार में चुनाव प्रचार का शोर थमा। 28 तारीख को 50 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पीएम ने की ताबड़तोड़ रैलियां। और गोहाना में दलित युवक की मौत के मामले में हरियाणा पुलिस को बड़ा झटका। मृतक के भाई के फर्जी दस्तखत के बाद SC/ST आयोग ने की खारिज। SIT IG पुलिस को किया तलब। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल में रहने वाले पाकिस्तान के रमजान से जुड़ी यह खबर है। जो रमजान भोपाल में रहते हैं वो दरअसल पाकिस्तान के रहने वाले हैं। भारत सरकार ने गीता की वापसी के बाद रमजान को वापस कराची भेजने का ऐलान किया। यह बड़ी खबर इस वक्त की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक गीता की भारत वापसी के जवाब में यह रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान को यह तोहफा दिया जा सकता है। रमजान को वापस कराची भेजे जाने का ऐलान किया गया है। ये एक बड़ी खबर। रमजान भी बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था वापस अपने वतन जाने का। राघवेंद्र द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राघवेंद्र, और क्या खबर है इस मामले में आपके पास? देखिए, ये खबर का असर कहा जाएगा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने जिस तरह से इस खबर को दिखाया और एक जो मानवीय पक्ष था उसको सामने रखा, दूसरी तरफ सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 2 टूक कहा कि गीता को भारत वापस भेजने में कोई भी अगर मगर पाकिस्तान ने नहीं की। और जो रवैया पाकिस्तान के सामने आया उसको देखते हुए एक तरह से अब हिंदुस्तान की बारी है कि बड़ा दिल दिखाने की। और इसलिए केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय चाहता है कि रमजान जो कई सालों से भोपाल में रह रहा है उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो ये एक बड़ा फैसला कहा जाएगा विदेश मंत्रालय का। और अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो दोनों मुल्कों के रिश्तों में एक मील का पत्थर भी हो सकता है। बेशक राघवेंद्र, क्या कुछ तारीखें तय हो पाई हैं? कुछ बातचीत आगे बढ़ी है? देखिए, अभी इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन जो खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय गंभीरता से जल्द सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके रमजान को वापस कराची भेजेगी। तो रमजान के लिए भी खुशखबरी आई है। गीता के हिंदुस्तान वापस लौटते ही हिंदुस्तान ने भी एक रिटर्न गिफ्ट की तैयारी की। रमजान जो पाकिस्तान का रहने वाला है लेकिन वो भोपाल में इस वक्त है, उसे अपने वतन जाने का इंतजार है। और इस बीच ये ऐलान हुआ है भारत की जानिब से कि बहुत जल्द। और रमजान खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रमजान, ये खबर आपको मिली कि आपको बहुत जल्द पाकिस्तान अपने घर भेजा जाएगा? भैया खुशी हो रही है, मेरे को पाकिस्तान भेजा जाएगा, ये खुशी हो रही है मेरे को बस। कब और किसने आपको बताया कि आपको वापस भेजने की तैयारी हो रही है? अभी फोन आया था, 1 मिनट पहले ही आया था। वो बोल रहे थे तो पाकिस्तान तय हो गए, तो सरकार ने तय कर लिया पाकिस्तान भेजा जाएगा। रमजान, क्या आपके पाकिस्तान में अपने घर वालों से बातचीत हो पाई इस बीच? हाँ, आज जब न्यूज वाले सब पूछ रहे थे तो रियल में सामने बात करें। मेरी मम्मी रो रही थी, मैं भी रो रहा था और मेरी बहन भी रो रही थी। रमजान, जरा आप खुद बताइए जरा हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वालों को, कि कैसे और कब आप हिंदुस्तान आ गए। और अब हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से आपको पाकिस्तान भेजे जाने की तैयारी है, लेकिन ये सब हुआ कैसे, जरा बताइए हमारे दर्शकों को अपने जुबान से। मर का था, मेरे मम्मी पापा की तलाक हो गई, तो जो मेरे पापा थे ना, मैं तब मेरे को अकल नहीं था। पापा बोलते तू बांग्लादेश चल मेरे साथ। तो बांग्लादेश में चला गया। वहाँ जाके दूसरा शादी, वो मुझे बहुत तंग करती थी, वो सौतीली मम्मी। मेरे पापा ने बोला तू घर से निकल जा।
तो मैं घर से निकल गया। फिर दूसरे दिन आने की कोशिश करा, घर में पापा बोले निकल जा हमेशा के लिए, तू मेरा बेटा नहीं है, तू किसी को बताना मैं तेरा पापा हूँ। फिर मैं फोन छूट रात में आ गया एक दरगाह में, वहाँ के एक भैया से मैंने मदद मांगा, वो भैया ने मुझे मदद कर दिया, कुमिल्ला साइड में ला दिया। कुमिल्ला साइड में इंडिया और बांग्लादेशी बॉर्डर था। वहाँ के लोगों को मैंने खुल के बताया मैं पाकिस्तान का हूँ। वहाँ के लोगों ने मेरे मदद कर रहे, जितने भी पैसे लेके मुझे दिए, इंडिया का बॉर्डर को पार करवा दिए। नाव से एक नदी था, नदी में से पार करवा दिए। पार करवाने के बाद मुझे कदमतुली भिजा दिए। वहाँ से मेरे को लवली का ट्रेन टिकट कटवा दी। वहाँ से मैं कोई से भी ट्रेन में बैठ गया तो रांची पहुँच गया। रांची में से मैं मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली में मैं 3-4 दिन पुराने दिल्ली में रहा। मजार में एक दरगाह निजामुद्दीन मजार उसका, वहाँ लोगों ने मेरे को खाना पीना पिलाया। मैंने वहाँ के दरगाह का जो खिदमत है ना, उससे उन्होंने बताया मैं पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने बोला तू पाकिस्तानी है तो यहाँ से जल्द से चला जा और ये किसी को बताना तू पाकिस्तान से आया है। तो मेरे को ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में रो रहा था मम्मी की याद में। एक भैया ने बोला तू कहाँ से है, मैंने झूठ बता दिया मैं रांची से हूँ। फिर जब मेरे को भोपाल स्टेशन में उतार के थाने में दे दिया वो भैया ने, बोला ये रांची का है, आप देख लो आप क्या करोगे। फिर वहाँ से मेरे को बचपन सेंटर में भिजा दिया। बचपन सेंटर वाले ने मुझे उम्मीद बालगृह में दे दिया। 3-4 महीने बाद जाके मैंने बताया मैं पाकिस्तान का हूँ। फिर उन लोग ने वहाँ से पूरे प्रयास करने की कोशिश कर रहे। रमजान, कितने वक्त से आप भोपाल में हैं? 2 साल। 2 साल गुजर चुका है। इस वक्त उम्र कितनी है आपकी, बता पाएंगे आप? 15 साल। 15 साल की रमजान की उम्र है और अब वो 2 साल से पिछले भोपाल में है। रमजान, इसका मतलब पाकिस्तान में कराची में आपकी वालदा, आपकी माँ रहती हैं? हाँ रहती है, मम्मी रहती है, बहन रहती है, मेरे दादाजी रहती है, नाने रहते हैं। और आपके पापा बांग्लादेश में हैं? हाँ। आप अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं? हाँ। तो चलिए, ये एक बड़ी खबर आई। आपको पता है कि गीता पाकिस्तान में थी, वो हिंदुस्तान आई है? हाँ पता है, वो गीता आ चुकी है। अभी इंदौर सेंटर में उसको इंदौर का ही रखा जा रहा है, सुना है। चलिए, रमज़ान को सब कुछ खबर भी है, ये भी अच्छी बात है। रमज़ान, तो आप ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं, इसको आप समझते हैं, और ऐसे में अगर आपको हिंदुस्तान से वापस आपके मुल्क भेजा जाएगा तो कैसे देख पा रहे हैं? आपकी हालांकि उम्र छोटी है, लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर रहे, और जो पाकिस्तान के बॉर्डर के लोग जो भी या फौजी आर्मी, उन लोग को ये बोलना चाहता हूँ, उन लोग को ये भारत में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट कुछ भी नहीं करे तो दोनों मुल्क मिलकर रहना चाहिए, दोनों मुल्क को। ये मैं गुजारिश करता हूँ दोनों मुल्क से। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उम्र सिर्फ 15 साल है, लेकिन जो पैगाम है वो बहुत बड़ा है दोनों मुल्कों के लिए। अमन का पैगाम, हालांकि अमन की शुरुआत हुई है, गीता की जिस तरह से वापसी हुई हिंदुस्तान में, वो एक अपने आप में बड़ी खबर थी। और जैसा कि खुद सुषमा स्वराज की जानिब से कहा गया कि जिस तरीके से, जिस साफगोई से पाकिस्तान ने ये कदम उठाया और जितना साथ मिला पाकिस्तान का इस मामले में, वो काबिल तारीफ था। और इसी के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर रमज़ान भी अब अपने परिवार के साथ मिल पाएगा। रमज़ान, क्या आपको कुछ ये बताया गया कि कब तक आपको भेजा जाएगा पाकिस्तान? कुछ तारीखें बताई गई आपको? नहीं, ये तारीख ने बताया, बोला पाकिस्तान तुझे भिजा देंगे। अभी दिल्ली से जो फोन आया था। बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी मुबारकबाद भी आपके लिए कि आप अपनी माँ और अपने परिवार के बीच अब बहुत जल्द जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रमज़ान, जिनकी उम्र सिर्फ 15 साल है, वो अब अपने घर पाकिस्तान लौट के आएंगे, और ये सब कुछ गीता की वापसी के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट देने की कोशिश की जा रही भारत की जानिब से। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, छोटा राजन की गिरफ्तारी से जुड़ी ये खबर है। खबर यह है कि छोटा राजन की गिरफ्तारी में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का बड़ा किरदार रहा। वीके सिंह 22, 23 और 24 अक्टूबर को इंडोनेशिया में थे, इंडोनेशिया की यात्रा पर थे। उन्होंने इंडोनेशियाई अधिकारियों के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत की, चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। वीके सिंह के भारत वापस लौटने के 2 दिन के अंदर राजन बाली से गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी जनरल वीके सिंह जब वहां थे तो उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन का खाका तैयार किया, और उसके बाद बाली से छोटा राजन की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। और यह भी खबर आ रही कि सीबीआई टीम ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के भी संपर्क में थी, और अब राजन के हिंदुस्तान लाने की कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही। राजन को इंडोनेशिया से भारत लाने के लिए सीबीआई की एक टीम रवाना हो रही है। हम आपको बता दें कि 1 नवंबर को उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी भी इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको देना चाह रहे हैं वो ये है कि जनरल वीके सिंह का एक बड़ा किरदार रहा राजन की गिरफ्तारी में, जिसे बाली से गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जब वो इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर उतरा,
वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे ऑपरेशन में जनरल वीके सिंह का किरदार भी काफी अहम रहा है। सीबीआई डायरेक्टर इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं जनरल वीके सिंह के किरदार पर, इस पूरे मामले में कैसा उनकी भूमिका रही है, सुनिए जरा अनिल सिन्हा को। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा मुनासिब समय आने पे। अभी हम सिर्फ आपको इतना ही बता रहे हैं कि इनको वहाँ पे बाली पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और हम लोग ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क में थे। हमारा प्रयास था कि फ्यूजिटिव छोटा राजन को अप्रहेंड किया जाए। सीबीआई काफ़ी समय से प्रयासरत थी और उनको वहाँ अरेस्ट किया गया है। आगे की कार्रवाई जैसा भी लॉ में रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक होगा। हालांकि हम इस अवसर पे ऑस्ट्रेलियन और इंडोनेशियन काउंटर पार्ट्स को उनके अच्छे सहयोग के लिए जरूर उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या आपकी टीम भी निकल चुकी है या ऑलरेडी वहां पर है? देखिए, कुछ सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं होता है और मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव दिस काइंड ऑफ डिटेल्स। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर से हम लौट रहे हैं रमजान वाली बात पर। रमजान को दोबारा भारत की तरफ से कोशिश की जा रही, बहुत जल्द उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा। उनकी माँ पाकिस्तान में रहती है, उनकी बहन पाकिस्तान में रहती है, उनकी दादी, उनके दादा पाकिस्तान में। उनकी माँ रजिया खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पाकिस्तान से जुड़ चुकी हैं, कराची से। रजिया जी, पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद। कब आपको ये खबर मिली कि आपका बेटा बहुत जल्द आपके पास होगा? मुझे अभी आपने ही खबर दिया है, मुझे तो पता नहीं था। तो कितनी वाकई आपके लिए बहुत अहमियत की ये खबर हामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या किसी अधिकारी के जरिए अब तक आपको कोई खबर नहीं मिली इस मामले में? नहीं, मुझे सबने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे और अभी भी एक न्यूज वाले के पास गए थे, उन्होंने भी इंडिया में कुछ लोग कनेक्ट करके मुझसे बात कर रहे थे जब आपका कॉल आ रहा था। लेकिन रजिया जी, अभी हमने रमजान से, आपके बेटे से भी हमने अभी बात की थी। उनकी अभी आपसे बात हुई थी कुछ वक्त पहले, अभी कुछ देर पहले? जी जी जी, बिल्कुल बात हुई थी। मैं किसी स्टोरी में बैठी हुई थी, वहाँ मेरे साथ बात हुई थी। तो रमजान तो हमें खुद बता रहे थे कि उनके पास हिंदुस्तान में उनके पास फोन गया है और उनसे कहा गया कि बहुत जल्द उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। ऐसी कोई खबर अभी आपको नहीं दी गई आधिकारिक तौर मतलब? हाँ, नहीं, इस तरीके से तो उन्होंने मतलब दिलासा जिस तरीके से देता, उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके से आप इंशाल्लाह जब गीता इंडिया में पहुंच गए तो रमजान भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आपका बेटा इंशाल्लाह आपके पास होगा। रजिया जी, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भेज दिया जा रहा है, तो वो सुनकर तो मैं और खुश हो गई। रजिया जी, हमने आपके लिए आपके बेटे को भी फोन लाइन पर जोड़ लिया है। अब रमजान से आप खुद बात कीजिए और रमजान ने चूंकि हमें बताया कि उनके पास फोन आया, तो आपकी बातचीत हुई हो तो आप फिर से आप पूछ सकती हैं। जरा उनसे पूछिए कि क्या उनके पास कब फोन आया और वो कब तक लौट रहे हैं पाकिस्तान। जी, रमजान है फोन पर, आप बात कीजिए। हेलो। हाँ अम्मी। हाँ रमजान, क्या बोला वहाँ के लोगों ने? नहीं, दिल्ली वाले ने बोला, अभी दिल्ली सरकार ने बोला अभी तेरा तय हो गया, तू जाएगा कब भी, ये अभी तय नहीं हुआ कब जाएगा। हमारी दिल्ली सरकार ने भी जो फोन करा तो उन्होंने बोला तू चला जाएगा जल्द से जल्द, तय हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। हाँ, मुझे अभी इन लोगों ने बताया कि रमजान को पाकिस्तान भेज दिया जा रहा है। मैं तो बिल्कुल खुश हो गई, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मगर यही है कि कोशिश तो सभी कर रहे हैं ना। रजिया जी, आपने अपने लेवल पर अपनी जाती कोशिशें की होंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री में कोशिशें की होंगी, लोगों से मुलाकात की होगी। वहां से किस तरह का सहयोग, किस तरह का भरोसा लोगों से मिल रहा था आपको? उस तरीके से जिस तरीके से आप मेरे बेटे को भरोसा दे रहे हैं, सब वहाँ भरोसा दे रहे हैं मेरे बेटे को, उसी तरीके से यहाँ सब मुझे उम्मीद पे रखा हुआ। सबने मुझे यही कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हंसार बनी ट्रस्ट वाले वो बहुत मेरे पीछे भाग रहे हैं। हंसार अंकल जो है वो भी बहुत पीछे मेरे भाग रहे हैं। काफी इंडिया के कुछ लोगों से राब्ता कर रहे हैं। हंसार बनी की जो बहन है शगुफ्ता बनी, वो भी आज मुझे ले जाके काफी बातचीत किया। वो बेचारी मेरे लिए बहुत ख्वार हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका काम है और वैसे भी वो लोग मेरे लिए तकलीफ उठा रही है, तो मेरे दिल से दुआई निकलती है। और सबकी यानी कि सबसे साथ मेरी बात ही हो रही है, सब मुझे यही कह रहा है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करें जल्द से जल्द रमजान पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। रजिया, हर कोई चाहता है कि जो अपनों से बिछड़ गया वो अपनों तक पहुंच जाए। ये कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। क्या आपको गीता के बारे में खबर है जो पिछले काफी वक्त से पाकिस्तान में थी? जी, गीता के बारे में मुझे सब पता है। क्या आपको लग रहा है कि उसी वजह से ये मुमकिन हो पाया पिछले 2 सालों से रमजान हिंदुस्तान में? मुझे तो बिल्कुल उसी में बिल्कुल भरोसा लग रहा है कि गीता के जरिए शायद कुछ हो रहा है, क्योंकि माशाल्लाह गीता इतने साल से यहाँ थे और अचानक ये गीता माशाल्लाह चली गई कल। मुझे बहुत अच्छा लगा और उस उम्मीद पे हूँ कि एक दिन इंडिया वाले
मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे को जरूर भेजेंगे, इतनी उम्मीद तो है मुझे इंडिया वालों से। नहीं बिल्कुल, और उस उम्मीद पर बहुत जल्द अमल भी होगा, क्योंकि ऐलान हो चुका है कि बहुत जल्द आपके बेटे रमज़ान को आपके पास पहुंचाया जाएगा। कौन वो खास लोग हैं रज़िया जिनसे आपकी इस बीच मुलाकात हुई, आपने कोशिश की और कि आपका बेटा आपके पास है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, रमज़ान आप तक नहीं पहुंच पाया? रमजान तो मेरे पास नहीं है, तकरीबन 9 साल हो गए, क्योंकि 2008 पे गया था वो, और अभी 2015 चल रहा है। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत साल हो गया, मेरा बेटा मुझसे दूर है। अल्लाह आपको इतनी खुशियां दे, क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी बातें सुनाई है। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दिल से बहुत दुआ निकल रही है आप लोगों के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। इस बीच क्या आपकी कोई तस्वीर या रमज़ान की कोई तस्वीर आपने देखी, क्योंकि आप बता रही 9 साल का फासला हो चुका है? भाईजान मैंने बिल्कुल नहीं देखी, और मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ अपने बेटे को, और मैं अपनी बेटों के साथ फेस टू फेस बात करूँ। मेरी बहुत दिल कर रहा है कि मेरा बेटा भी बहुत चाह रहा है कि वो मुझसे बात करे, अपनी नानी से बात करे। अगर आप लोग बात करवा सकते हो तो आप लोग की बहुत मेहरबानी। आप प्लीज बात कीजिए, हमने इसीलिए रमज़ान को दूसरी तरफ फोन लाइन पर रखा है, भोपाल से वो आपके साथ जुड़े हुए, आप बात कर सकती हैं उनसे। मतलब फेस टू फेस बात करना चाह रही थी मैं। फेस टू फेस के लिए थोड़ा हमें वक्त चाहिए होगा, उसके लिए इंतजाम करने होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, मुझे इतनी उम्मीद तो है आप लोगों से। फोन पर आप बात कर सकती हैं, आपके जो रमज़ान के दादा हैं वो भी बात कर सकते हैं। रमज़ान मौजूद है इस वक्त फोन पर? हाँ, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है, रमजान में कोई भी नहीं है। अब्बू को लेके अम्मी हॉस्पिटल गई है, मैं घर पे अकेली हूँ, भाई बहन है, वो लोग क्या बात करेंगे। रमज़ान आप कुछ कहना चाहते हैं अम्मी से? अपनी अम्मी आपके इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रमज़ान आप मुझे सुन रहे हैं? रज़िया, एक चीज और है, जो रिश्ते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, क्या उन वजहों, वो भी एक बड़ी वजह रही कि अब तक रमज़ान पिछले 2 सालों से हिंदुस्तान में है, उससे पहले लंबे वक्त से आपसे जुदा है, अलग है, वो एक अलग की बात है, लेकिन हिंदुस्तान में लंबे वक्त से है। क्या इसमें जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते रहे हैं वो भी एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से आपका बेटा आपसे दूर है? शायद यही हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या रिश्ता है, वो लोग तो एक दूसरे के साथ ही वो कर सकते हैं, मगर मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतना है कि एक दूसरे पे इंसान भरोसा करे, एक दूसरे से इंसान जैसे दुश्मनी निकालता वो ना करे, क्योंकि इंसान वो भी है तो इंसान हम भी है। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मिलके रहना चाहिए। 2 दिन की जिंदगी है, पर आज मरेंगे तो कल 2 दिन है, इंसान को मिलके रज़िया, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँ कि आपके बेटे को सब खबर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। बहुत ही अच्छा पैगाम रमज़ान ने दोनों मुल्कों को दिया अपनी बातचीत में, जब हम उनसे बात कर रहे थे। रमज़ान एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। रमज़ान, आप अपनी अम्मी से कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज कर लीजिए, अम्मी है फोन पर आपके साथ। चलिए, टेलीफोन लाइन में कुछ थोड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही। रज़िया जी, बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी खुशियां आपके लिए। बहुत जल्द आपका बेटा आपके पास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रमज़ान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। तो ये एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर इसे हम कह सकते हैं। गीता हिंदुस्तान आ चुकी है, उसे उसके परिवार वालों को सौंपा जाए। उससे पहले अभी परिवार वालों से, हालांकि उसमें कुछ अलग की बातें हैं, लेकिन इस बीच ये खबर एक आई, एक बड़ी खबर और खुश खबर कि रमज़ान जो पाकिस्तान का रहने वाला, उसे बहुत जल्द उसके वतन पाकिस्तान भेजा जाएगा। चलिए, इन 2 बड़ी खबरों के बाद अब देखते हैं नेशनल रिपोर्टर। आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर, दिल्ली से मैं हूं मनीष शुक्ला। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया जा चुका है। कई वर्षों से छोटा राजन पुलिस की नजरों से बसता फिर रहा था, लेकिन इस बार छोटा राजन पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पुलिस के सहयोग से छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया है। भारत के लिए इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और भारत सरकार ने इसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत सरकार के सहयोग का नतीजा बताया है। भारत सरकार प्रयत्नशील थी कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इंटरपोल को भी हम लोगों ने पहले से ही इस संबंध में रिक्वेस्ट कर रखी थी। तो जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में, इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी
वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। इस गिरफ्तारी के बाद अब एक सीबीआई की टीम इंडोनेशिया रवाना होगी और छोटा राजन को भारत लाने का प्रयास करेगी। अगर हिंदुस्तान सरकार चाहे तो इसको बड़ी आसानी से लाया जा सकता है, लेकिन मुझे शक है, क्योंकि अनलाइक दाऊद, छोटा राजन कभी भी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की निगाह या पहुंच के बाहर नहीं था, कभी भी। इसको कभी भी ला सकते थे। छोटा राजन के खास आदमी हमेशा इंटेलिजेंस ब्यूरो के टच में रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन सिंह के साथ मनीष शुक्ला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर, मैं हूं मुंबई से मनोज भोयर। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया वापस आते समय ये गिरफ्तारी इंडोनेशिया पुलिस ने की है। अब राजन पर खतरनाक मामलों में शामिल होने की वजह से कई सारे संगीन मामले दर्ज है। राजन को भारत डिपोर्ट करने के बारे में लगातार बातचीत जारी है। सीबीआई के डायरेक्टर अनिल सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि कर चुके हैं। ऐसे में राजन का भारत वापस आना बेहद जरूरी है। मुंबई में ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें हत्या, जबरन वसूली, फिरौती, ऐसे कई मामलों में राजन और उसके गैंग के गुर्गे शामिल है। राजन के कई गुर्गों को एनकाउंटर में मार गिरा गया था, लेकिन राजन विदेशी सरजमी पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन राजन को गिरफ्तार करने के बाद में अंडरवर्ल्ड को तो एक तगड़ा झटका जरूर बैठा है, लेकिन राजन की गैंग का अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि राजन आज भी मुंबई के सबर्बन इलाके में जबरन वसूली के ऐसे कई मामलों को अंजाम दे चुका है, जिसकी वजह से उसके गैंग को करोड़ों रुपए मिलते हैं और हवाला के मार्फत वो पैसे वो विदेश भी उसकी गैंग बेचती है। जाहिर सी बात है कि राजन को गिरफ्तार करने के बाद में उसके गैंग को तगड़ा झटका बैठने की वजह से अब राजन की गैंग कौन संभालेगा, ये सवाल भी अंडरवर्ल्ड में पूछा जा रहा है। कैमरामैन सनी भद्रिगे के साथ मनोज भोयर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। नेशनल रिपोर्टर में मैं प्रांजलि सिंह आप लोगों को बता रही हूं कि किस तरीके से भूकंप के झटकों के बाद पूरा उत्तर भारत दहल उठा है। जी हां, दोपहर का वो वक्त 2:40 पर पूरे 1 मिनट तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के जबरदस्त झटके लगे हैं। भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.5 रिएक्टर स्केल पर बताई गई है और जो इसका केंद्र है वो अफगानिस्तान के हिंदुकुश में जरम शहर के पास बताया जा रहा है। अभी तक जो खबरें हैं वो ये कि पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि कई घायल भी हो गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो तेज झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी इसका काफ़ी असर देखने को मिला है। कई जो इमारतें हैं, कमज़ोर इमारतें, उनके गिरने की भी खबर है, जबकि जम्मू कश्मीर में फ़ोन की सेवा पूरे तरीके से ठप हो चुकी है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर, मैं हूं चंडीगढ़ से सर्वमित्र। आज करीब 2:40 पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ साथ चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 1.5 मिनट तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए। जब लोगों को लगा कि बहुत तेज भूकंप आ रहा है तो लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर खाली मैदान में जमा हो गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान बताया जा रहा है। बहुत तेज उछाल के झटके आए हैं, 1 मिनट तक आए। क्या आपने देखा है हिलते हुए तस्वीरें? पक्के फोटोमा सारी हिल गया। चारपाई पे लेटा हुआ था, बड़ी जोर से बचाल आया, पंखा भी हिला और मंजा भी मेरा हिल गया, तो मैं डर के उठ के बाहर भागा। तो मैं सबसे यही कहता हूँ, बाहर आके के घर से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं पता दोबारा फिर आ जाए। जब भूकंप आया उसके बाद लगातार 10 मिनट तक सभी मोबाइल कंपनियों के जो सेवाएं थी वो भी बाधित रही। कोई भी टेलीफोन नहीं मिल रहा था, ना ही जो नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, वो सेवाएं भी तकरीबन बंद रही। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ सर्वमित्र, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर और मैं हूं श्रीनगर से फयाज बुखारी।
कश्मीर घाटी में आज भूकंप के शदीद झटके महसूस किए गए। यहाँ देश के अन्य भागों के मुकाबले में ज्यादा इंटेंसिटी थी भूकंप की, क्योंकि ये एपिसेंटर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ खासकर बाढ़ के इलाकों में जहाँ पिछले साल बाढ़ आई थी, वहाँ ज्यादा पैनिक फैल गया, क्योंकि वहाँ के मकान जो हैं कमजोर हो गए थे बाढ़ से। इसके अलावा नॉर्थ कश्मीर में भी काफी पैनिक था, क्योंकि वहाँ 2005 में जलजला आया था, भूकंप आया था, जिससे वहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग की मौत हो गई थी और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा हजारों की तादाद में वहाँ पे मकान जो थे वो ढह गए थे। और यहाँ पे पैनिक इसलिए भी ज्यादा फैल गया क्योंकि यहाँ की कम्युनिकेशन लाइंस भूकंप के बाद डाउन हो गई थी। यहाँ पे कई मकानों को क्रैक्स हो गए हैं और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में या कई लोगों की जिंदगी में पहला इतना ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला ये भूचाल आया है, जिसकी वजह से तमाम जमीन धरती जो है ना वो हिल गई है और वो पुरानी याद ताजा होगी जो 2008 में आया था जी। तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी तक तो कोई नुकसान वगैरह का नहीं है। अल्लाह ताला रहमी करे, खैर करे सब लोगों पे जी। सोपोर में एक सेना का बंकर गिर जाने से सेना के 2 जवान जख्मी हुए हैं। श्रीनगर से कैमरामैन शकील रहमान के साथ फयाज बुखारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। पाकिस्तान में लंबे वक्त तक रहने के बाद भारत लौटी गीता के परिवार का पेच उलझ गया है। गीता ने महतो परिवार को अपना परिवार मानने से इनकार कर दिया है। आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है इतने पहले बहुत बच्ची थी जब गई थी, शायद थोड़ी शक्ल बदली हुई लग रही हो, तो इतना सा थोड़ा एक संदेह अभी बाकी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीता ने एक नया पेच फंसा दिया। गीता के मुताबिक महतो परिवार उसका परिवार नहीं है, जबकि पाकिस्तान में गीता ने महतो परिवार की तस्वीरें पहचानी थी और उसके बाद से ही गीता को भारत लाने की कोशिशें तेज हुई थी। आज जब गीता दिल्ली पहुंची तब भी महतो परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन अब मूक बधिर गीता ने महतो परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार की तमाम कोशिशों के बाद गीता की वतन वापसी तो हो गई, लेकिन अब सरकार के सामने गीता को उसके सही परिवार तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। बिहार के महतो परिवार के अलावा कई और परिवारों ने गीता को अपनी बेटी बताने का दावा किया था। अब सरकार डीएनए टेस्ट के जरिए गीता के असली माँ बाप का पता लगाएगी। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। Years ago, we